एक्साइटेड कि आज फर्स्ट टाइम मैं आप सभी अमेजिंग लीडर्स के सामने अपनी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो आई होप मैं आपको इंस्पायर कर पाऊँ एंड अपनी जर्नी से मैं आपके लाइफ में कुछ ऐसे वैल्यू आपको दे पाऊँ कि आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। सो एंड थैंक यू सो मच ओरीफ्लेम, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ ओरीफ्लेम की वजह से ही हूँ। एंड थैंक यू माई ऑल अपलाइंस। एंड आज मुझे मौका मिल रहा है आपकी वजह से कि मैं अपनी जर्नी को आप लोगों के सामने बता रही हूँ। सो माय नेम इज़ योगिता एंड मेरी एज अभी 21 है एंड मैं ओरीफ्लेम के साथ गोल्ड डायरेक्टर हूँ। सो आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने ओरीफ्लेम कब ज्वाइन किया था एंड मुझे कितना टाइम हो गया एंड मैं किस तरीके से अपनी टीम को संभालती हूँ एंड कैसे मैंने अपनी टीम में एक सिस्टम बनाया हुआ है जिस पे हम वर्क करते हैं। सो आई एम वर्किंग विद वेलनेस। हम वेलनेस के साथ काम करते हैं। सो मैं अभी आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा जब आपको मेरी स्क्रीन शो हो। सो स्क्रीन इज विजिबल सर? Yes, Yogita ji, we can see the screen. ओके, थैंक यू। सो विल स्टार्ट। मैं एक ओरीफ्लेम ज्वाइन करने से पहले मैं एक एम्प्लॉय थी। सो मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, एन एम्प्लॉय टर्न्स अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिकॉज मैंने जॉब में बहुत स्ट्रगल किया है एंड पूरे 2.5 साल मैंने जॉब करी है। और जॉब में आप सभी को पता होगा कि हम वहाँ अपने तो बॉस होते नहीं हैं। सो मेरे को बचपन से ही कहीं ना कहीं ये था कि मुझे किसी की सुननी नहीं है। मैं जो भी काम करूंगी मैं अपने खुद के डिसीजंस पे करूंगी। वो मेरे अंदर बचपन से ही था, बट कभी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो जॉब जॉब से स्टार्टिंग करी थी मैंने अपनी करियर की। सो ये मेरी जो कुछ पिक्चर्स हैं ये उस टाइम की हैं जब मैं जॉब करती थी एंड एक अकाउंटेंट थी मैं एक प्राइवेट कंपनी में। 2-3 कंपनीज में मैंने अपनी जॉब चेंज करी है। बिकॉज मैंने ऐसा सुना था किसी से कि जितनी ज़्यादा आप जॉब चेंज करते हो ना, तो आप हर नई कंपनी में एक अच्छी इनकम के साथ जाते हो। इंक्रीमेंट होती है आपकी, चाहे वो 1,000 रुपए की हो चाहे वो 2-3 हज़ार रुपए की हो। सो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जब मैंने एक सिंपल सा पोस्ट देखा था वर्क फ्रॉम होम का। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे जानना चाहिए कि ये क्या है और मैं जॉब के साथ उसको एक एज अ पैसिव इनकम मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। एंड ये मेरी पिक्चर है फर्स्ट टाइम जब मैंने कैटलॉग लॉन्च अटेंड करी थी। जब मैं अपने अपलाइन मिस्टर सूरज मंडराल, वो मेरे अपलाइन हैं, उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम ओरीफ्लेम के बारे में बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्क होता है। एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप कैटलॉग में आइए, बिकॉज मैं दिल्ली से ही हूँ तो दिल्ली में हमारा कैटलॉग लॉन्च होती है। सो फर्स्ट टाइम मैंने जब अटेंड करी तो यहाँ पे जाकर मैंने देखा और यहाँ पे जाके मुझे लगा कि अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो मैं चाहती थी। बिकॉज वहाँ पे जो मैंने देखा मुझे सपना सा लगा था कि बहुत से हाउसवाइफ्स थे जो बड़े बड़े कैश अवार्ड लेके स्टेज पे खड़े थे और वो अपनी जर्नी बता रहे थे। उस टाइम पे मैंने अपने अपलाइन को बोला था कि क्या हम भी बता सकते हैं ऐसे? तो सर ने बोला था यस ऑफ कोर्स, कोई भी बता सकता है। जब आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे तो आप भी अपनी ऐसे स्टोरी शेयर करोगे। और आज मुझे अपना ये सपना सच लगता है क्योंकि मैं किसी भी ट्रेनिंग्स में या वेबिनार्स वगैरह में अपनी जब जर्नी बताती हूँ तो मुझे लगता है कि यस, आज मैंने वो जो सोचा था उस दिन वो मैंने पूरा किया। सो ये मेरी कुछ मोस्टली जो मेरा फोकस रहता है वो रहता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही ट्रेनिंग्स पे। मैंने जब ज्वाइन किया था ओरीफ्लेम तो आफ्टर जब मैंने कैटलॉग अटेंड करा था उसके बाद से मैंने फोकस करा था टीम के ऊपर। उसके बाद से मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग के 1 वीक से ही मेरा जो पूरा फोकस था कि मुझे अपनी टीम बनानी है। बिकॉज विदाउट टीम यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जब तक आप अकेले हो तब तक आप सिर्फ उतना कर सकते हो जितना कि आप कैपेबल हो। बट जितने ज़्यादा लोग होंगे आपके साथ तो आप वो भी चीज़ें कर पाओगे जो शायद आपने सोची भी नहीं थी। बिकॉज ओरीफ्लेम इज़ अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सो नेटवर्क बनाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी जनपद में हमारा ऑफिस था पहले।
वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती थी ऑफलाइन, सूरज सर ही हमें ट्रेन करते थे। तो वहाँ पे मैं एवरीडे 2-2 3-3 नए अपने कुछ फ्रेंड्स हो गए या अपने कुछ रिलेटिव्स हो गए, जो मेरे इनर सर्कल के जो लोग हैं, मैं उनको बताती थी ओरीफ्लेम के बारे में एंड मैं उनको इनवाइट करती थी कि वो मेरे साथ एक बार ट्रेनिंग में चलें, और अगर उनको लगता है कि दिस प्लेटफ़ॉर्म जो मेरे लिए तो है, उनके लिए भी है, तो वो वर्क स्टार्ट करते थे। एंड मेरे जितने भी मेरे नोन पर्सन थे, जैसे मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते थे। तो मैं उनको भी जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता था, मेरी वॉच उनको अच्छी लगी, मेरे ओरीफ्लेम के पर्सेस उनको अच्छे लगते थे, तो वो कमेंट करते थे। तो मैं उनको हमेशा अपॉर्च्युनिटी ही डिस्कस करती थी। बिकॉज़ डे फर्स्ट से ही मैंने ये सीखा कि हम सक्सेस प्लान को सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स तो सेल करने ही हैं, बट जिस दिन से हमने सक्सेस प्लान सेल करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन हम इस बिज़नेस में उतने ही आगे तक जाएँगे जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। सो हमारी इस टाइप से ट्रेनिंग्स होती थी एंड देन मैंने अपना जब फर्स्ट 12% मैनेजर अचीव किया था, तो वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था बिकॉज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मैनेजर भी बनूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग होती है तो ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, और मैंने भी यही सोचा था कि मेरे लिए 3% भी इतना मुश्किल लगता था स्टार्टिंग में। बट जब मैंने अपना 12% मैनेजर अचीव किया, तो वो अचीवमेंट देख के काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि योगिता तुम क्या करते हो? तो वो सारी चीज़ें जो मैं करती थी वो मैंने आगे भी बताना स्टार्ट किया। एंड ये मेरी पिक्चर है जब मैंने अपना 15% मैनेजर अचीव किया था। एंड मैं अब आपको अभी सारा अपना वो दिखाऊँगी कि किस मंथ में मैंने कौन-सा टाइटल अचीव किया था और मुझे कितना टाइम लगा उस टाइटल को मेंटेन करने में या वहाँ तक पहुँचने में। एंड इस दिन मैंने अपना 18% मैनेजर टाइटल अचीव किया था एंड ये दिन मुझे याद है। इस दिन मेरी फैमिली के काफ़ी लोग मेरे साथ कैटलॉग में आए थे, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ पे किसी ने नहीं सोचा है कि कोई लड़की कुछ कर सकती है, क्योंकि मैंने जो देखा है अपनी फैमिली में, वो लड़कियाँ सिर्फ 12th पास करी, कॉलेज किया, देन उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं। बट मैंने जब एक डिसीज़न लिया था, मैंने अगेंस्ट जाके कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ़ में। सो इस दिन मेरी फैमिली मेरे साथ आई थी और वो वहाँ पर देखकर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ, तुम जो भी कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो इसको। टाइम लगा फैमिली को भी ट्रस्ट दिलाने में और जो हमारे रिलेटिव्स थे उनको भी ट्रस्ट दिलाने में। लेकिन ये दिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करे। मेरी फैमिली स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी। कहीं भी ट्रेनिंग्स में जाना या फिर फ़ोन से वर्क करना, ऑनलाइन भी हम वर्क करते हैं, ऑफ़लाइन भी हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसके लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। जो मैं जॉब भी करती थी, इस टाइम तक भी मैं जॉब करती थी। मेरी सुबह 9 बजे से शाम को साढ़े 6 बजे मैं वापस आती थी घर पे। फिर साढ़े 6 बजे के बाद मैं लोगों से मिलने जाती थी ओरीफ्लेम के इस काम के लिए। सो वही पेरेंट्स का होता था कि तुम क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ़ पूरा दिन फ़ोन में लगे रहना, या वर्किंग आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि जॉब भी थी और साथ में ओरीफ्लेम भी था। जॉब इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि फैमिली को ट्रस्ट नहीं था कंपनी पे, तो उनको लगता था एक फिक्स इनकम आ रही है जब महीने की 10-15 हज़ार, तो वो छोड़ के दूसरा काम क्यों करना है? वो भी तुम हाथ से गँवा दोगे, ऐसा थिंकिंग थी फैमिली की। बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, हम मुझे तो करना है तो मैं मैनेज करूँगी अपने टाइम को और मैं उसके साथ स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए ये दिन मेरे लिए स्पेशल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन मेरा पहला ड्रीम कंप्लीट हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी। मेरा सपना था फ्लाइट में बैठना, जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी बैठ सकती हूँ। मेरी फैमिली में आज तक कोई नहीं बैठा था फ्लाइट में। अ, ना ही मेरे मॉम-डैड, कोई नहीं बैठा था फ्लाइट में। तो फर्स्ट टाइम मेरा सपना था जब मैं हैदराबाद गई थी, बट मैं अपनी टिकट पे नहीं गई थी। मेरे अपलाइन हैं सूरज सर। इस टाइम मैं 18% मैनेजर थी एंड सर ने मुझे इनवाइट किया था। मैं उनके टिकट पे हैदराबाद का मैंने ट्रिप लिया था, जिसमें हमारा बिज़नेस डे की पिक्चर है ये एंड वेलकम पार्टी। एंड एक दिन हम पूरा हैदराबाद में एक हम फ़िल्म सिटी है जिसको हमने एक्सप्लोर किया था ओरीफ्लेम के लीडर्स के साथ। सो ये हैदराबाद की कुछ मेमोरीज़ हैं जिसको मैं लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूल सकती, बिकॉज़ ये फर्स्ट ट्रिप है मेरा एंड फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस है।
इस ट्रिप के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, क्योंकि जब मैं वापस आई, मेरी पिक्चर्स हो गई या मेरे हमारे सेमिनार्स जो थे वहाँ पे ओरिफ्लेम के, जैसा उन्होंने ओरिफ्लेम हमें ट्रीट करती है, 5 स्टार होटल में हम लोगों ने स्टे किया था एंड ऐसा हमें ट्रीट किया था लाइक अ सेलिब्रिटी। हम कहीं भी जा रहे थे तो वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कि ओके ये ओरिफ्लेम्स की साइड से हैं, ओरिफ्लेम लीडर्स हैं। हर जगह हमें बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी। मैंने ये सारा एक्सपीरियंस किया इस लाइफ़स्टाइल को, और ये सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रही हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं कि मैं अगर वेलकम पार्टी में थी, तो हाँ, वेलकम पार्टी का भी मैंने शेयर किया हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू, कनेक्ट रही हूँ। वहाँ से मुझे बहुत लोग मिले हैं जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया से ऑलवेज़ आप लोग भी कनेक्ट रहिए। ये मेरा सीनियर मैनेजर कंप्लीट हुआ था जून 2019 में एंड ये जो डे था मेरे लिए, ये भी डे मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज़ मेरी पूरी टीम ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था इस दिन। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ सपना देख रही हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है। इस दिन मैंने डिसाइड भी किया था कि मैं अब अपनी जॉब को छोड़ूँगी और मैं अपनी फैमिली को के अगेंस्ट जाके मैंने अपना ऑफ़िस, अपना एसपीओ ओपन किया था एंड देन आई डिसाइडेड कि आई क्विट जॉब और मैं ओरिफ्लेम को फुल टाइम दूँगी, क्योंकि सीनियर मैनेजर तक मैंने ओरिफ्लेम को सिर्फ़ पार्ट टाइम ही दिया है, फुल टाइम नहीं दिया था। मैंने ओरिफ्लेम को फुल टाइम देने का डिसाइड किया। रीज़न यही था कि जॉब सिर्फ़ आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स? मेरे जो सपने हैं, जो मैंने ओरिफ्लेम में आके ही देखना स्टार्ट किए हैं और मैंने देखा है लोगों के सपनों को पूरा होता हुआ, तो वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? जब एक अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने खड़ी है, जो उसको छोड़ रहा है इसका मतलब वो बेवकूफ़ी कर रहा है बहुत बड़ी। रीज़न मेरा यही था कि जॉब सिर्फ़ आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन जब आप एक बिज़नेस करते हो, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस हो, ऑफ़लाइन हो, लेकिन जब आप बिज़नेस करते हो तो आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। ओरिफ्लेम को मैंने एज़ अ करियर अपॉर्च्युनिटी चूज़ किया था उस दिन एंड ये मेरे लिए डिसीज़न बहुत बेस्ट था। वो आप आगे मेरी जर्नी के थ्रू आपको पता चलेगा। एंड देन उसके बाद मैंने एक रेंटेड अपना ऑफ़िस लिया अपने घर के ही पास में लोकेशन पे। वहाँ पे मैंने एक ट्रेनिंग रूम बनाया एंड एक हमारा जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स थे, जहाँ पे हमारी पैकिंग होती थी, जहाँ से लोग मुझसे मिलने आते थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करी बिकॉज़ ऑफ़लाइन पे मेरा फ़ोकस ज़्यादा था उस टाइम पे और मेरे जो लीडर्स थे, वो मेरे घर के ही पास रहते थे कि बिकॉज़ मैंने कवर किया था अपने पूरे एरिया को एंड रोहिणी के मोस्टली सेंटर्स को भी कवर किया था। मैं जाती थी वहाँ पे अपने कैटलॉग लेके एंड वेलनेस के बेनिफिट्स हम बताते थे उनको एंड काफ़ी हमारे नोन के पर्सन्स थे जो हमारे साथ वेलनेस के साथ जुड़े हुए थे। उनके लिए बहुत बेस्ट था कि अगर उनको कोई ऐसी स्पेस मिले कि वो आके सीखें और अपने भी लोगों को सिखाने के लिए आएँ। तो ये इस रीज़न से मैंने अपना ऑफ़िस ओपन किया, एसपीओ ओपन किया था मैंने जुलाई 2019 में। एंड देन उस दिन जो मेरी फीलिंग थी बी योर ओन बॉस वाली, ऐसा लग रहा था कि सपना पूरा हुआ है कि खुद का ऑफिस होना एंड वहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो आपके सर पे डंडा लेके खड़ा है कि आपको ये करना है, ये करना है। बी योर ओन बॉस, अपने डिसीजंस पे काम करती हूँ और जब मन करता है तब काम करती हूँ बिकॉज़ फ्रीडम है, एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी होता है और अपने काम के लिए, अपनी टीम के लिए भी होता है। ये फ्रीडम सिर्फ़ ओरिफ्लेम में ही मिल सकती है, हमें कहीं और नहीं मिल सकती। ये रीज़न है मेरा ओरिफ्लेम को फुल टाइम करने का बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ पर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे सकते हो, अपने काम को भी टाइम दे सकते हो और अपनी ग्रोथ भी अपनी इनकम में इंक्रीमेंट एवरी मंथ आप कर सकते हो। एंड देन मेरा जो डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हुआ था, सीनियर मैनेजर के 5 मंथ्स बाद आई कंप्लीट माय डायरेक्टर जिसमें मुझे 50,000 का कैश अवार्ड मिला था। एंड देन मैंने गोवा क्वालीफाई किया था। सो इतनी जो मेरी जर्नी रही उसके बाद जब डायरेक्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल सा लग हो रहा था, तो मैंने पावर लैक समझा था बिकॉज़ मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करी थी ज्योति मैम की, जिसमें उन्होंने एक लीडर है नादिया नाम नाम की, जिन उसमें उन्होंने उनके बारे में बताया था कि इन्होंने
इस लेडी ने पावर लेग कॉन्सेप्ट पे काम किया है और इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। सो मैंने ज्योति मैम से पूरा पावर लेग कॉन्सेप्ट समझा और मैंने फ़रवरी से मार्च से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। सो फ़ेब से मैंने स्टार्ट किया कि मैं पावर लेग पे काम करूँ। मैंने पहले उसको समझा अच्छे से, बिकॉज़ मैं पहले नहीं काम करती थी पावर लेग के ऊपर। एंड पावर लेग कॉन्सेप्ट होता क्या है उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो मैंने लॉकडाउन के टाइम से पावर लेग पे काम करना स्टार्ट किया था, बिकॉज़ पावर लेग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप अपनी टीम को डेप्थ में ग्रो कर सकते हो। एंड मैं अगर आपको बताऊँ, जो अभी सर ने मेरा मुझे बताया कि मैंने 9 डेज़ में अपना गोल्ड डायरेक्टर कंप्लीट किया है। बिकॉज़ ऑफ पावर लेग सिस्टम, अगर आप इस सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, इस सिस्टम पे काम करते हैं, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज़ ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आप बहुत तेज़ी से मैनेजर्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने डाउन में, एंड अपनी टीम को डेप्थ में आप इंक्रीज़ कर सकते हो। Power like formula for success that will change your life completely. पावर लेग सिस्टम क्या होता है? ये 2 स्टेप सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं 3 लेग सिस्टम, या आप इसको बोलो 10,000 बीपीस प्लस 1, जिसमें हम एक टाइम पे सिर्फ अपनी 3 लेग पे ध्यान देते हैं। 3 लेग्स पे हम काम करते हैं। और वो भी जो लेग्स होती हैं वो आपके डायरेक्ट की लेग्स होती हैं। मैंने स्टार्टिंग से तो पावर लेग पे काम नहीं किया था। उसके बाद जो मेरी फ्रेश लेग्स थी, जैसे जब मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हुआ तो मेरी 2 लेग्स ऑलरेडी चल रही थी और भी लेग्स चल रही थी जिसपे मेरा फ़ोकस नहीं था। ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैनेज मैनेज नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जब पावर लेग पे अपनी 2 न्यू फ्रेश लाइन्स पे काम किया। पावर लेग सिस्टम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप फर्स्टली तो आपको पैसा भी आप ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि जब आपके डेप्थ में इंक्रीज़ होगी आपकी टीम, तो आपके बोनसेस एंड आपकी जो इनकम है वो बहुत इंक्रीज़ होकर आपके पास आएगी और आप बड़े-बड़े टाइटल्स पे बहुत जल्दी आप जाओगे। एंड फील मोर कॉन्फिडेंट। यस, जब हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, हमारी टीम की अचीवमेंट होती है, कॉन्फिडेंट जो है हमारे अंदर अपने आप ही आ जाता है। द पावर लेग कॉन्सेप्ट में आपको अपनी 3 लेग्स पे काम करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए, बी एंड सी, ये मेरी 3 लेग्स हैं। इसके बाद अगर मेरे पास कोई 4th पर्सन आता है, मैं उस लीडर के साथ काम करूँगी, उस लीडर के लेग में लगाऊँगी, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन होगा एंड जो मेरी तरह इस काम को करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होगा। उसको भी मैं इस न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और उसको बताऊँगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है अपनी टीम को इंक्रीज़ करने के लिए। बेसिकली जैसे एग्ज़ाम्पल है, हम टीम को कैसे एलोकेट करते हैं, लोगों को कैसे हम देंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए, बी एंड सी, ये 3 पर्सन हैं। अब इन 3 पर्सन को मैंने अपने डायरेक्ट में जॉइन किया। अब मुझे अगर कोई 4th पर्सन है, अगर मैंने अपने 4th पर्सन को अपने ही डायरेक्ट में लगा लिया, 4th को भी एंड 5th को भी, तो दैट मीन्स कि ये रॉन्ग है। यहाँ पे आप अपनी नेटवर्क को डेप्थ में नहीं बिल्ड कर पाओगे। अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे 3 लेग सिस्टम पे। मैंने 3 पर्सन को अपने डायरेक्ट में लगाया। अब अगर मेरे पास कोई 4th पर्सन आता है, मैं उस लीडर को देखूँगी कि जो भी मेरी तरह डेडिकेटेड है। अब जैसे ए है, इस ए ने भी 1 एंड 2, इन्होंने भी 2 पर्सन को लगाया है। अब मेरे पास जो 4th पर्सन आया है, मैं इनकी एक लेग पे काम करूँगी। बाकी की जो दूसरी, तीसरी, जो 4th, 5th जो भी लेग्स हैं, उन पे ये लीडर काम करेंगे। अब ऐसे ही अगर सी हैं, सी ने भी अपने एक पर्सन को लगाया है, तो अब मेरे पास कोई 5th या 6th पर्सन आता है, तो मैं इनकी एक लेग पे काम करूँगी और वही चीज़ मैं इनको सिखाऊँगी कि पावर लेग क्या होता है और पावर लेग क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी ग्रोथ को फास्ट कर पाओ। तो ये भी पावर लेग पे काम करेंगे। पावर लेग पे काम करने का जो मेरा मेन रीज़न था, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, और जब हम अपने नीचे लीडर्स बनाते हैं, आप वही मैनेजमेंट उनको भी सिखाते हो। वो अपनी टीम को खुद मैनेज करते हैं और वो ही मैनेजमेंट फिर वो नीचे सिखाते हैं। धीरे-धीरे ऐसे करके आपकी टीम कब बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगा। बस हाँ, आपको इस सिस्टम पे काम करना नहीं छोड़ना है। आपको एक डेडिकेशन के साथ और
कॉन्स्टेंटली आपको काम करना है, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके उस सिस्टम को फॉलो करने में और लोगों को फॉलो करवाने में भी। सो मैंने लॉकडाउन से ही पावर लेग पे काम स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे मेरा गोल्ड स्टार्ट हो चुका था। मेरा गोल्ड मैंने फ़ेब से पावर लेग पे काम करना स्टार्ट किया और मेरा अप्रैल में मेरा गोल्ड डायरेक्टर स्टार्ट हो चुका था बिकॉज़ ऑफ दिस सिस्टम ओनली। क्योंकि मैंने जो अपनी लेग्स बनाई थी, उस पे मैंने फ़ोकस किया कि हाँ, मुझे किस लीडर के साथ किस तरीके से प्लानिंग करनी है और उनको भी इसके बारे में बताना है। और आज मेरी पूरी टीम सिर्फ़ पावर लेग के कॉन्सेप्ट को ही फ़ॉलो करती है। सो ये था कि पावर लेग मैंने आपको समझा दिया। एंड देन उसके बाद जब अभी मेरा 9 डेज़ में गोल्ड डायरेक्टर कंप्लीट हुआ है एंड सितंबर 2020 में बिकॉज़ ऑफ पावर लेग सिस्टम। एंड मेरा जो काम करने का वे है, हम 15 तक जो हमारा 30 डेज़ का हमारा मंथ होता है, जिसमें हमें 30 डेज़ का टाइम मिलता है अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने का। सो 15 डेज़ तक हम फ़ोकस करते हैं हमारे वेलनेस की सीलिंग के ऊपर। एंड हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो पर्सनल बीपीज़ होते हैं हर एक लीडर के, जो 200 उन्हें पर्सनल बीपी करने होते हैं, वो मंथ के 1 वीक में, मतलब 7 डेज़ के अंदर-अंदर वो अपना पर्सनल बीपी का टारगेट कंप्लीट करें। और वो कंप्लीट करते भी हैं बिकॉज़ उन्हो प्लानिंग ही मैंने इस तरीके से की है कि फर्स्ट वीक तक वो अपना 200 पॉइंट्स, 300 पर्सनल पॉइंट वो कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद 15 तक हम वेलनेस की सेलिंग एंड उसके प्रमोशंस पे फ़ोकस करते हैं। देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट के जो 15 डेज़ होते हैं, उस पे हम सिर्फ़ रिक्रूटमेंट एंड कॉलिंग पर फ़ोकस करते हैं। बिकॉज़ जब उन 15 डेज़ में हमें लीडर्स को रेडी करने के लिए भी टाइम चाहिए, उनको काम सिखाने के लिए भी टाइम चाहिए एंड उनको प्रमोशंस कैसे करनी है, ऑफ़लाइन हो गई या ऑनलाइन हो गई, उसके लिए भी टाइम चाहिए। सो उस टाइम तक हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो अगले महीने के लिए रेडी हो अपने एक न्यू टाइटल के साथ। सो मेरा जो गोल कंप्लीट हुआ था, वैसे मेरा 8 को ही कंप्लीट हो गया था, बट मेरा जो रिकॉग्निशन है वो नेक्स्ट डे हुआ था ग्रुप्स में। सो बिकॉज़ ऑफ पावर लेग सिस्टम एंड बिकॉज़ ऑफ जो हमने एक सिस्टम बना रखा है कि हाँ, आपको 7 तक, मतलब फर्स्ट वीक तक आपको अपने पर्सनल कंप्लीट करने हैं एनी हाउ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आप ग्रो करें जो मेरे लीडर्स हैं, फिर आपको प्रमोशंस पे काम करना है एंड उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट एंड कॉलिंग्स पर फोकस करना है। और जितनी भी वेबिनार्स होते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से हमने डिज़ाइन किए हुए हैं और इसी तरीके से होते हैं। सो ये एक सिस्टम हमने जैसा बनाया है। अब कोई भी नया पर्सन हमारी टीम में आता है, सो हम उनको यही सिस्टम बताते हैं। जब तक हमने एक सिस्टम नहीं बनाया या हमने काम करने का हमें अपना तरीका नहीं पता, तो हम आगे लोगों को कैसे बताएँगे और फिर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता। सो ये रीज़न है कि मैंने अपना गोल्ड डायरेक्टर इतना कम टाइम में कंप्लीट किया था। एंड देन ये कुछ इंडेक्स है जो मैं आपको अपने लेवल्स के बारे में बताती हूँ, किस महीने मेरा कौन-सा लेवल हुआ था। 3% मेरा जुलाई 2018 में मैंने कंप्लीट किया था। एंड सितंबर में मेरे 6 एंड 9% एक साथ मैंने लेवल किए थे सितंबर 2018 में। देन मेरा मैनेजर लेवल फर्स्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था एंड देन मेरा 1 महीने गैप हो गया था मैनेजर मेंटेन करने में। देन जो मेरा नया लेवल हुआ वो दिसंबर में किया था मैंने 2018 में। देन उसके बाद काफ़ी मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। काफ़ी चीज़ों के लिए मना भी किया था कि नहीं, ट्रेनिंग्स में अभी नहीं जाना, अब इसमें कुछ नहीं रखा। नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं लाइफ में, बट हमें अगर करना है तो हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूँढना पड़ता है और उसको फिर पॉजिटिव बनाना ही पड़ता है। सो इसलिए मुझे टाइम लग गया था। अपना 18% मैंने मार्च में कंप्लीट किया था एंड देन मेरा 22% जून में हुआ। एंड उसके बाद डायरेक्टर नवंबर में। एंड उसके बाद जो मेरी टीम की जो ग्रोथ है, जो मेरी ग्रोथ है, उसमें डाउनफॉल नहीं आया। इवन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है जब से मैंने पावर लेग पे काम करना स्टार्ट किया है। सो मेरा सीनियर डायरेक्टर एंड गोल्ड डायरेक्टर अभी लास्ट मंथ ही हुआ है सितंबर में। एंड 3 मंथ्स पहले मेरा सीनियर गोल्ड डायरेक्टर भी स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ मैं अपना सफायर स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो सब
पावर लेग बिकॉज़ ऑफ उसी सिस्टम से मैंने अपनी टीम को ग्रो किया है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे गोवा मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई हुआ था जब मैं सीनियर मैनेजर बनी थी। सो कुछ ये गोवा की मेमोरीज़ हैं जो मुझे कभी मैं इनको भी नहीं भुला सकती हूँ, बिकॉज़ ओरिफ्लेम के साथ जितने भी मोमेंट्स होते हैं और जितने भी जैसे भी वो हमें ट्रीट करती है, वो हमारे लिए ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। सो अगर आप लोगों ने भी अभी तक कोई सेमिनार्स नहीं अटेंड किए हैं, वो आई नो इस टाइम तो हो नहीं सकते हैं और नेक्स्ट ईयर भी कुछ पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। लेकिन जब भी होंगे, आप अपने लिए ज़रूर क्वालिफ़ाई करें। एटलीस्ट आपने अगर एक हमारा सेमिनार अटेंड कर लिया अपने लीडर्स के साथ, हमारे साथ, सो आप ओरिफ्लेम को कभी क्विट नहीं करोगे लाइफ़ में। बिकॉज़ वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। वो सपना होता है सबका ऐसी एक लाइफ़स्टाइल जीने का, जो ओरिफ्लेम आपको मौका देती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा मैनेजर सेमिनार भी होता है, ये मैनेजर सेमिनार की पिक्चर्स हैं। इसमें हम 5 स्टार होटल में हमने स्टे किया था। सो सेमिनार चाहे छोटा हो या सेमिनार बड़ा हो, लेकिन जो हमें ट्रीट किया जाता है, वो हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि हम पता नहीं कौन-सी दुनिया में हैं। सो टीम वर्क इज ऑल पावर। ये मेरी टीम की पिक्चर, एक हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सो मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जब जैसे ही मंथ मैं स्टार्ट करती हूँ, उसमें फर्स्ट डे तो हमारा कैटलॉग लॉन्च होता है, वो फिक्स रहता है। देन सेकंड डे मेरा फिक्स रहता है। जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मैं उनके साथ एक मीटिंग रखती हूँ एंड मैं उनको पर्सनली एक एक पर्सन को उनके टारगेट्स बताती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग है। एंड ये जो पिक्चर है, ये एक रेस्टोरेंट की है और सेकंड 2 तारीख की पिक्चर है, जिसमें कि मैं अपनी टीम को, जो भी ऑफलाइन लीडर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे आस-पास के ही लोग हैं, दिल्ली से हैं सारे, सो इनके साथ प्लानिंग करती हूँ। बिकॉज़ जब तक आप अपने काम के लिए सीरियस नहीं होंगे ना, तब तक आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप ग्रो करेंगे। सीरियसनेस बहुत इम्पोर्टेंट है और सीरियसनेस के साथ एक्टिव होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आप खुद सोचिए, एक ऐसे लीडर के साथ जो खुद एक्टिव नहीं है, खुद वो जब भी उनको कॉल करो, जब भी उनको मैसेज करो या जब भी उनको किसी मीटिंग के लिए बुलाओ, तो वो हमेशा टायर्डनेस या थके हुए से रहते हैं या एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। तो ऐसे लीडर्स के साथ कौन काम करेगा? ऐसे लीडर्स के साथ कौन सोचेगा कि हाँ, मैम मेरा सपोर्ट करेंगी या सर मेरा सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए एक्टिव रहा करिए और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। इनिशिएटिव लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लेना चाहिए। और इस बिज़नेस में तो आपको नए-नए लोगों से मिलना है, अब नए-नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नए-नए लोगों के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे अगर एक्टिवनेस नहीं दिखाएँगे आप, तो फिर आप कहाँ एक्टिवनेस दिखाएँगे? सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको अ, खुद पर भी काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस स्टेज तक आने के बाद जब तक मैं सीनियर मैनेजर थी, जब मैंने जॉब क्विट करी, सो मुझे पूरी तरीके से ओरिफ्लेम बिज़नेस की पावर पता चली थी कि एग्ज़ैक्टली में ये बिज़नेस है क्या? तो देन मैंने डिसाइड किया कि जितने भी मेरे नियर बाय सेंटर्स हैं, जितने भी जैसे पीएमकेवाई सेंटर्स हो गए एंड रोहिणी में बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, पढ़ाई के लिए आती हैं, फ्री की उनकी क्लासेस होती हैं। उनके घर में मतलब इतने पैसे नहीं होते कि हाँ, वो कुछ जॉब कर पाएँ। वो सिर्फ़ जैसे छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, सिलाई सीखना हो गया या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना हो गया, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत काम आ सकते हैं, और कंप्यूटर सीखना हो गया। वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लाइफ़ में, लेकिन उनके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। सो हमने डिसाइड किया कि मैं अब उन ऐसी जगह पर जाऊँगी और उन लोगों को इस अपॉर्च्युनिटी में लेकर आऊँगी और उन उन तक इस अपॉर्च्युनिटी को पहुँचाऊँगी। सो ये हमारा उज्जैन में वर्कशॉप हुई थी कॉलेजेस में, जहाँ पे मेरे अपलाइन एंड मैं, सूरज सर एंड हम दोनों वहाँ पे गए थे। हमने 2-3 कॉलेजेस में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी हमने, जिन जिनका कोई ड्रीम नहीं है, जिनके कोई सपने नहीं हैं। उनसे हमने सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछा कि आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं? सो उन्होंने कहा कि 5,000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो वहाँ पे जाके हमने देखा कि अभी भी लोग
उसी ज़माने में जी रहे हैं। उनको नहीं पता कि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और ऐसा बिज़नेस भी कर सकती हैं। सो वहाँ पे हमने जाके लोगों को बताया एंड जो हमारी सेकंड एफर्ट्स थी, हम उत्तराखंड हल्द्वानी में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में हम गए थे, जहाँ पे हमारे 3 सेशंस थे, जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स के साथ जितने भी टीचर्स भी थी, वो भी हमारी इस अपॉर्च्युनिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुईं और उन्होंने भी हमें जॉइन किया। एंड ये एक पिक्चर है पीएमकेवाई सेंटर की, जो रोहिणी में है। यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जिनको इनकम कमाना, पैसा कमाना उनके लिए सपना है और उनको लगता ही नहीं है कि वो घर से बाहर भी निकल सकती हैं। सो उनको हमने वहाँ पे जाके बताई अपॉर्च्युनिटी के बारे में एंड उनको एक मौका दिया कि चलिए, अगर आप घर से नहीं निकल सकते हैं बाहर, आप घर बैठ के काम करो और घर बैठ के भी ऐसा काम करो कि लोग आपको जानें। एंड ये एनजीओ है एक रोहिणी में, जहाँ पे हम गए थे एंड यहाँ पे हमने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो कि जिनके घर की कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड उनके घर वालों को चाहिए कि अभी उनकी घर के सारे बच्चे काम करें, बेटियां भी काम करें, बेटे भी काम करें, लेकिन फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको कहीं जॉब नहीं मिली। सो फिर उन्होंने छोटे-मोटे सेंटर्स में काम करना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे जाके हमने उनको बताई अपॉर्च्युनिटी के बारे में एंड आज यहाँ से हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मैनेजर लेवल से भी आगे निकल चुके हैं। ये हमारा लास्ट वर्कशॉप था बिकॉज़ इसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो फिर हम कहीं नहीं जा पाए। ये वसंत कुंज में वर्कशॉप था, जो कि सबसे लास्ट अभी तक का लास्ट है और बहुत स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के ही 2 लीडर हैं जो कि 18% मैनेजर अचीव कर चुके हैं और अपना सीनियर मैनेजर भी वो 2 और 3 मंथ्स में करने वाले हैं। मेरा बेस्ट मोमेंट है ओरिफ्लेम का, जब मुझे ऑन स्टेज गोवा की टेस्टिमोनियल देनी थी एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कैटलॉग में इतने सारे लोगों के सामने मैं टेस्टिमोनियल मैंने दिया था। सो ये मेरे लिए सपना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम ओरिफ्लेम के कैटलॉग में गई थी, तो मैंने स्टेज पे देखा था एक लेडी को अपनी टेस्टिमोनियल देते हुए और मैंने सर से पूछा था कि सर, हम भी दे सकते हैं? सो सर ने कहा था बिल्कुल दे सकते हो। सो उस दिन मैं अपनी टेस्टिमोनियल दे रही थी, तो इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। अब मैं आपको अपने मैं काम कैसे करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। हाउ डू आई वर्क ऑन वेलनेस? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्टली, हम सेल्फ यूज़ के लिए वेलनेस को सेल करते हैं, वेलनेस को रिकमेंड करते हैं उनके उसके बेनिफिट्स बता के। एंड जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, उनको हम वेलनेस के बेनिफिट्स बताते हैं एंड उनके 100 बीपीस, बिकॉज़ वेलनेस इज़ अ हीरो सेट। जब आप एक पूरा सेट सेल करते हैं, हेल्थ सेट, तो आपको उस पे पूरे 100 बिज़नेस पॉइंट मिलेंगे और 100 बिज़नेस पॉइंट मिलना मतलब हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है हमारे लेवल्स को कंप्लीट करना और बहुत ईज़िली हम एक्सप्लेन भी कर पाते हैं कि हमें 100 पॉइंट्स, अगर हम 6 हेल्थ सेट सेल करते हैं तो 600 पॉइंट हम 6% बन सकते हैं। हमें अगर 12% बनना है तो हमें 2400 पॉइंट्स चाहिए, दैट मीन्स 24 हेल्थ सेट। सो वो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। हम सेल्फ यूज़ के लिए वेलनेस को रिकमेंड करते हैं। मैं खुद यूज़ करती हूँ वेलनेस, मेरी टीम में हर एक लीडर यूज़ करता है एंड सबसे जो इसका प्लस पॉइंट है, वेलनेस जो है वो मंथली मंथली सेल होता है और मंथली जब किसी का पैकेज खत्म हो जाता है, वो मंथली ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास। हम प्रमोट करते हैं वेलनेस को हमारे इनर सर्कल में। जो भी हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनको बताते हैं कि व्हाई नीड वेलनेस। वेलनेस आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम में जहाँ पर हम जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ नहीं है और कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को, कितना ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। कुछ थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों के अंदर। वेलनेस क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए और वेलनेस के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। सो
फिटनेस सेंटर्स हो गए जहाँ पे हमने वेलनेस सजेस्ट करते हैं, जिम्स हो गए एंड मॉर्निंग में जब हम जाते हैं वॉक के लिए जाती हूँ मैं, सो मॉर्निंग में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मतलब जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है, वो ना ही अपने वेट को मैनेज कर पाते हैं, ना ही वेट लूज़ कर पाते हैं। इवन जब वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो भी नहीं लूज़ कर पा रहे हैं, वो जिम कर रहे हैं तो भी नहीं लूज़ कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो वो खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उनको जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। सो ये बेनिफिट्स हम बताते हैं और वेलनेस को हम सेल करते हैं और वही सेल करने से जब उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आगे बहुत ईज़िली वो रिकमेंड करते हैं लोगों को। सो वेलनेस एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ से आप बहुत जल्दी अपने लेवल्स को अचीव कर पाते हैं और लोग ज़रूर इसको लेते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आज के टाइम में वेलनेस का बिज़नेस कभी भी डाउन नहीं हो सकता। वेलनेस इवन बेसिक नीड हो चुका है हर एक पर्सन का। सो ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही, कम तो कभी नहीं होगा। और टेस्टिमोनियल हम बनाते हैं अपने लीडर्स की, जिन्होंने वेलनेस लिया होता है और प्रॉपर वो 4 कॉर्नर्स जो होते हैं वेलनेस के उनको भी फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारे वेट लूज़ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग। कोई डाइटिंग नहीं करनी, विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग। अगर आप प्रॉपर उस 4 कॉर्नर्स जो हमारे वेलनेस के हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे से और आप वेलनेस को टाइम टू टाइम ले रहे हो, डेली ले रहे हो और उसको कंटिन्यू कर रहे हो एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक, तो आपका जो टारगेट है अपना वेट मेंटेन करने का, वेट को कम करने का, वो आपका टारगेट बहुत ईज़िली होता है। सो हमारे जितने लीडर्स ने वेलनेस लिया है और अपना वेट कम किया है, उनकी हम स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं लोगों तक। और वही टेस्टिमोनियल हेल्प करती है कि हम प्रमोट कर पाते हैं थ्रू फेसबुक भी एंड थ्रू हमारे जितने फ्रेंड्स होते हैं, उनके जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। सो ये है, इस तरीके से हम वेलनेस पे वर्क करते हैं। So wellness is key of success. In today's time, wellness is a basic need of everyone. सो ये मेरी पिक्चर्स है जब हम जिम जाते हैं, ये तो पार्क की पिक्चर है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम हमने मॉर्निंग में बहुत से स्टॉल्स लगाए हैं वेलनेस के। स्टॉल्स टाइप की वेलनेस के प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखे हैं और उसके सामने हम 2-3 हम लीडर्स होते हैं, जहाँ पे हम लीडर्स साथ में हम उनको मैं वेलनेस के बेनिफिट्स बताती हूँ एंड उनको मैं 4 कॉर्नर्स के बारे में बताती हूँ। काफ़ी लोग विज़िट करते हैं, आते हैं, हमसे पूछते हैं एंड हम उनको वेलनेस सजेस्ट करते हैं। एंड जिम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने वेट से, सो उनके लिए वेलनेस ज़रूरी है। बिकॉज़ ओबेसिटी एक ऐसी हम इसको बीमारी बोल सकते हैं बिकॉज़ वेट बढ़ाना आसान है, वेट जब हमें कम करना होता है, जब उन जितने भी कैलोरीज़ हमारी बॉडी में आ चुकी हैं, जब उनको बर्न करने की बारी आती है, तो हमारी हालत जो है वो बहुत टाइट हो जाती है। सो वेलनेस इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ पर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसके साथ आपको एक ऐसी हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप एन्जॉय कर सकते हैं जिसमें कि आपको अपनी हेल्थ की तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। एनर्जी लेवल आपके अंदर इतना रहेगा कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत ईज़िली कर पाते हैं। सो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी वर्क करेगी, उतनी जल्दी आप अपने वेट को भी कम करेंगे और बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी? बिकॉज़ ऑफ ओमेगा 3, बिकॉज़ ऑफ वेलनेस शेक्स। सो ये चीज़ें होती हैं हमारी जिसमें कि हम पर्सन टू पर्सन रिकमेंड करते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी को भी ऐसे ही नहीं सजेस्ट करना। पर्सन के वेट, हाइट एंड उसका एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग्स हमने बहुत सर्च किया है यूट्यूब के ऊपर एंड ऐसी साइट्स के ऊपर जहाँ पे हमें वेट लूज़ कैसे करना है, वेट मेंटेन कैसे करना है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, वो सारी चीज़ें हमने पहले नॉलेज लिया है वहाँ से, उसके बाद हम बहुत ईज़िली रिकमेंड कर पाते हैं। सो हमने एक कुछ गाइडेंस चार्ट हम लोग बनाकर देते हैं वेलनेस सजेस्ट करने के बाद, जो गाइडेंस हेल्प करती है उनका वेट कम करने के लिए। प्रोडक्ट हेल्प करता है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने में एंड हमारी गाइडेंस हेल्प करती है कि वो अपना वेट भी कम कर पाते हैं। सो ये गाइडेंस जो है वो किसी को भी ऐसे ही नहीं देनी,
वो पर्सन टू पर्सन रिकमेंड की जाती है। अगर वो मेल पर्सन है तो उनकी अलग गाइडेंस होती है, अगर वो फीमेल पर्सन है और उनका फैट कितना पुराना है, किस वजह से उनकी बॉडी में फैट है, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट है या नॉर्मल ऐसी फैट है, तो इस तरीके से हम उस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। एंड हाउ डू आई वर्क, मैं कैसे काम करती हूँ? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला है टॉक टू योर मेन लीडर्स डेली। आपके जितने भी मेन लीडर्स हैं, जो आपके कोर टीम के जो मेंबर्स हैं आपके, उनसे आपको डेली कांटेक्ट में रहना है और उनसे आपको डेली बात करनी है, उनके साथ आपको प्लानिंग करनी है। बिकॉज वो लीडर्स हैं आपकी तरह। जैसे आप चाहते हो कि आपकी टीम बड़ी हो और आपकी इनकम एक दिन इतनी हो, आपके पास सब कुछ हो, ऐसे ही वो भी लीडर्स यही चीज़ चाहते हैं। बस आपको सपोर्ट इतना करना है कि हमेशा अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहो। एंड सेकंड, मेक योर टीम इंडिपेंडेंट। अपनी टीम को मैं सिखाती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने। बिकॉज जब तक वो मेरे ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, वो अपने आइडियाज़ नहीं निकालेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और हमारी टीम में जितने नए लोग आते हैं, हम उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं। सो अपनी टीम को जब तक हम इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ेंगे, उनके काम उनको नहीं देंगे, तो वो कैसे सँभालने के कैपेबल बनेंगे। सो अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाने का ट्राई करना है। 10 आवर्स वर्क करती हूँ एंड अवेलेबल रहती हूँ अपनी टीम के लिए। एंड मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो मैक्सिमम 6 वेबिनार्स होते हैं मेरी पूरे वीक में। एंड एडवांस में ही ट्रेनिंग शेड्यूल होती हैं रेगुलरली। एंड उसके बाद एडवांस में जब हम चीज़ें प्लान कर लेते हैं ना, तो हमारे पास उसका कंट्रोल होता है उसको आगे करने का, ताकि हम फीडबैक भी ले पाएँ। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। उस ट्रेनिंग से क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है आपकी टीम में, और जो ट्रेनिंग आपने दी है, वो एक्चुअल में उनको समझ आया भी है या नहीं आया है, उसका फीडबैक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए हमेशा अपनी जो ट्रेनिंग शेड्यूल करते हो आप लोग, वो एडवांस में करके चलो, ताकि आपका उस पे कंट्रोल रहे। टीम आपकी है, टीम किसी और की नहीं है। आपको अपनी टीम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी टीम को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। किसी और को कॉपी नहीं करना है कि हाँ, वो इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, वो इस टॉपिक पे देते हैं, इस दिन वो ये करते हैं, तो हम भी वही करें। नो, उनकी टीम अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरी टीम अलग है, मेरी टीम के लोग अलग हैं, मेरी टीम की नीड्स अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं शेड्यूल रखती हूँ। एंड बैलेंस करके चलती हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग का। एंड मेरा जो एटीट्यूड रहता है, वो नेवर गिव अप का रहता है, जो कि आप लोगों को भी रखना है। पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव शेयर करना है और हमेशा अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है और दूर करना है। और जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो ये सारी चीज़ें हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट लगती होंगी कि ये कब होगा वैसा जब मैं परफ़ेक्ट बन पाऊँगी, या पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट एक स्टार्ट होता है ना, जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर पाएँगे। सो एक स्टार्ट करना है बस आपको। और वो स्टार्ट भी मैंने किया था जब जिस दिन, क्योंकि मैं कभी भी नोट्स नहीं बनाती थी, मैंने कभी नोटिंग नहीं करी, मैं चीज़ें भूल जाती थी लेकिन मैं नोट नहीं करती थी, मेरी हैबिट नहीं थी। सो मेरे जो अपलाइन हैं सूरज सर, उन्होंने मुझे बोला कि आप नोट करके रखो, क्योंकि आपकी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर ही नहीं पाते हो, नेक्स्ट डे आ जाता है। सो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, अपनी जितनी ट्रेनिंग्स मैं अटेंड करती थी, उसके नोट्स बनाए, इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी, ताकि जिस दिन मैं ट्रेनिंग दूँगी ना, वो नोट्स मेरे काम आएँगे। सो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। टेक इनिशिएटिव ऑलवेज, हमेशा इनिशिएटिव लो, क्योंकि जो लोग हमें इनिशिएटिव लेते हुए दिखते हैं ना, वो लोग बहुत आगे जाते हैं और वो लोगों की एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो हमें लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना है, तभी हम आगे अपने लीडर्स को भी सिखा सकते हैं। बिकॉज किसी भी बिजनेस में एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस से जब हम सीखते हैं, तभी हम आगे सिखा सकते हैं। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सूरज सर को। इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ये मैं इनको अपना मेंटोर मानती हूँ, बिकॉज़ बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो शायद तुम्हें भी नहीं दिखता,
लेकिन जो सामने तुम्हारा सपोर्टर है, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, उनको तुम्हारे अंदर दिखता है कि हाँ, ये कर सकते हैं। सो मेरे अंदर क्या है वो मुझे नहीं दिखा, बट सर को दिखा, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि एक टाइम ऐसा था जिस दिन मैंने ओरिफ्लेम छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पज़ल हो गई थी जॉब में, फैमिली की बातों में, और फिर बिज़नेस भी नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने सर को एक मैसेज डाला कि सर, मुझे ओरिफ्लेम नहीं करना, मैं जॉब में ही बहुत खुश हूँ। और सर ने मुझे कुछ नहीं बोला कि डिसीज़न इज़ ऑल योर्स योगिता, एक बार दोबारा सोच लो। और वो मैसेज मैंने उनके अगले दिन देखे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था पूरे 1 दिन के लिए। देन अगले दिन जब मैंने सर का मैसेज देखा, तो सर ने मुझे कॉल करने का भी ट्राई किया। उसके बाद सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सिखाया है, और आज मैं जो भी हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ बिकॉज़ ऑफ सर। आज से अगर आप लोग मुझसे 2 साल पहले मिलते, तो शायद मैं आपको हेलो तक नहीं बोल पाती। बट आज मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी है। सो ओरिफ्लेम में सिर्फ़ आप पैसा कमाना नहीं सीखते हो, ओरिफ्लेम में आप ऐसी स्किल्स सीखते हो जो आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलती, जो कि हमारी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम एक ऐसे पर्सन हैं कि हम इतने लोगों के सामने बोल सकते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी हमने काम किया है अपने ऊपर। सो पैसा कमाना लाइफ़ में सब कुछ नहीं होता है। आपको अपने ऊपर काम करना भी इम्पोर्टेंट है। आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके एटीट्यूड होता है हमारा, और आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो ओरिफ्लेम में आके मेरी मेरी तो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। और आज मुझे लगता है कि यस, मेरा बहुत सही डिसीज़न था। उस दिन जो मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे छोड़ देना चाहिए, सो प्रॉब्लम्स आई थी इसलिए, बट प्रॉब्लम्स तो लाइफ़ का पार्ट होती है। जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी हमारी लाइफ़ में, तो शायद हम स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाएँगे। प्रॉब्लम्स को फेस करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, तब जाके हम स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। सो थैंक यू करना चाहूँगी मैं अपने अपलाइन को। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स करना चाहूँगी मैं अपने सिस्टर एंड अपने ब्रदर को, बिकॉज़ जब मेरा ऑफ़िस ओपन हुआ था, सो ऑफ़िस पूरा मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो मैंने इन दोनों ने मेरा सपोर्ट किया है। मेरी फ़ैमिली में मेरे मॉम-डैड ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इन दोनों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। इन्होंने कहा, तुझे जो करना है तू वो कर, और तू आगे सही कर रही है, हमें पता है। तो इन्होंने मेरा ऑफ़िस मैनेजमेंट में सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ों में मेरे ब्रदर ने जो होता है कि हाँ, जब फ़ैमिली सपोर्ट नहीं करती ना, तो लगता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। उनकी नज़रों में हम उस टाइम पे छोटे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये डिसीज़न्स नहीं ले पाएँगे अपने सही। और तो इन दोनों को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये दोनों शायद नहीं होते मेरी फ़ैमिली में, तो मैं ओरिफ्लेम में भी नहीं होती। और मैं अपनी टीम लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आदित्य, कीर्ति, खुशी एंड करिश्मा, जो कि ऑलवेज़ रेडी रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए, और इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि आप लोगों को कुछ भी इस टाइप का काम दिया जाए तो बहुत अच्छे से करते हैं, और मेरी सारी बात को सुनते भी हैं। सो थैंक्स करना चाहूँगी अपनी सभी टीम मेंबर्स का और टीम लीडर्स का। सो अगर मैं अपनी टीम की अचीवमेंट्स की बात करूँ, सो मेरी टीम में 40 प्लस मैनेजर्स हैं एंड 12 सीनियर मैनेजर हैं, और 3 डायरेक्टर्स हैं, और 3 लीडर ऐसे हैं जो अपना लास्ट मंथ गोल्ड स्टार्ट कर चुके हैं। सो आज मुझे ये अचीवमेंट्स देखकर सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट जब हम खुद अचीव करते हैं और साथ में आपके लोग जब अचीव करते हैं, तो आपको डबल खुशी होती है। सो ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो आई होप इस मंथ के एंड तक मैं इसको डबल करूँगी, और डेफ़िनेटली मैं इसको दिसंबर तक मैं को पूरा ट्राई करूँगी कि 6 मोर सीनियर मैनेजर्स आएँ एंड डायरेक्टर्स इस मंथ मेरे 1 डायरेक्टर और हो जाएँगे, तो टोटल 4 डायरेक्टर्स हैं मेरे डाउन में। और अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ, जो इस लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पर लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, और उसी पैंडेमिक सिचुएशन में ओरिफ्लेम के लीडर्स अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो ओरिफ्लेम आपके लिए बाहें फैला के खड़ी है कि जॉब मत करिए, अगर जॉब से निकाल दिया तो छोड़ो उसको, आप हमारे पास आओ, हम आपको बताते हैं कि बिज़नेस कैसे करते हैं। सो इस कोरोना वायरस के टाइम पे
जो हम मैंने अपनी टीम को ग्रो किया है, वो शायद मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन मेरे लिए लकी हो गया। अगर शायद लॉकडाउन नहीं आता तो मैं सोचती नहीं कभी कि हाँ, मुझे ऑनलाइन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, और ऑफ़लाइन तो लग रहा था कि हाँ, अब नहीं मिल पाएँगे लीडर से, अब थोड़ा-सा डाउनफ़ॉल ना आ जाए। 1 महीना डाउनफ़ॉल आया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें सही हो गई थी, जब हमने अच्छे से फ़ोकस किया और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट पे फ़ोकस किया है लॉकडाउन में, क्योंकि लोग सीरियसली बहुत परेशान थे जब उनकी जॉब्स जाती हैं। सो अ, उनको ज़रूरत थी ऐसी किसी अपॉर्च्युनिटी की। सो मेरी इनकम जो है जून की, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस देख सकते हैं आप। जून में मेरी जो इनकम थी 53,300 समथिंग, एंड जुलाई में मेरी इनकम 64,200 समथिंग, एंड अगस्त में मेरी इनकम 81,000 थी। 17,000 का इंक्रीमेंट, जो मुझे नहीं लगता कि किसी जॉब में कंपनी देती है 1 महीने में। एंड लास्ट मंथ की जो मेरी इनकम है फाइनली 6 डिजिट्स, जो मेरा सपना था कि मैं कभी 6 डिजिट इनकम अर्न करूं। सो ये मेरी लास्ट मंथ की इनकम है जिसमें 37,000 का इंक्रीमेंट है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, एंड आज मुझे अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। एंड मैं सभी को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ओरिफ्लेम में आप आ गए हो, लेकिन आपने क्विट नहीं करना, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, चाहे आपको 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, लेकिन कभी भी क्विट ना करें। ये आपका डिसीज़न जो है आपको लाइफ में आगे चल के आपको रिग्रेट फ़ील होगा अपने इस डिसीज़न पे। सो बिकॉज़ जब मैं जॉब में थी, मैंने 2.5 साल जॉब करी है। स्टार्टिंग मैंने करी थी वहाँ 8,000 रुपए से, और आफ्टर 3 ईयर, वही आफ्टर 2.5 साल 15,000, सिर्फ़ 6,000, 2.5 सालों में सिर्फ़ 6,000 रुपए मैं जॉब में इंक्रीज़ कर पाई हूँ। लेकिन जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में भी मुझे आज 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जो पहला चेक आया था 3% का, वो 185 रुपीज़ का आया था। लेकिन आज मैं अर्न कर रही हूँ 1 लाख प्लस बोनसेस। 1 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न करती हूँ। सो ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो आप देख सकते हैं। सो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आप मान लीजिए कि मैं ओरिफ्लेम में जुड़ी हूँ। सो मैं आप सभी लोगों को अ, एक मैसेज दूंगी लास्ट में। ये मेरी जो पिक्चर है, मैंने रिसेंट में ही अपना कार प्रोग्राम साइन किया है, ड्रीम प्रोग्राम में मैंने एंटर कर लिया है, जिसमें कि अब मेरा जो बहुत बड़ा सपना था कि मेरी खुद की गाड़ी भी होनी चाहिए, वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। एंड आई डेफिनेटली शेयर, जब मैं अपनी कार खरीदूंगी ओरिफ्लेम से, सो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। सो मेरा मैसेज आप सभी के लिए ये है कि ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। सिर्फ आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन आपके लिए नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें, सो आप ही को ही उठना पड़ेगा, आप ही को ही एक्शन लेने पड़ेंगे। सिर्फ आपके जो अपलाइन हैं वो आपको सिखा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। आपके अपलाइन आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। सो एक थॉट मैंने कहीं पढ़ा था कि मिरर के सामने खड़े होकर उस पर्सन से, जो पर्सन आपको दिख रहे हैं सामने, वो ही एक पर्सन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो उस पर्सन के साथ आपको दोस्ती करनी है, और उस पर्सन को बोलना है कि हम दोनों मिलके करेंगे और हम इसको पॉसिबल करके दिखाएँगे। सो टेक एक्शन एंड लर्न फ्रॉम योर ओन एक्शन। अपनी गलतियों से, अपने एक्शन से सीखिए, और अपने डे को बेटर बनाइए डेली। जो आप टारगेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए पहले और उसको पूरा करिए। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा कर पा रहे हैं, जो आपने सोचा है आज आपको करना है, जितने काम आपने करने हैं, जितने लोगों से आपको बात करनी है, जितने लोगों के साथ आपको वेबिनार रखना है, या जितने लोगों से आपके साथ आपने एक ऑफलाइन ट्रेनिंग फिक्स करनी है वीक में जितनी भी, वो आप पूरा करिए उसको। सो उस दिन से आपको भी लगेगा कि यस,
आपकी ग्रोथ हो रही है और आपकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब तक हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो हम सिर्फ सोच नहीं सकते कि हाँ, हमें भी ये करना है। सोचने सोचने को तो कोई भी सोच सकता है। सोचने को तो मैं भी सोच सकती हूँ कि यार मुझे ना एक गाड़ी चाहिए, वो भी मुझे 10 लाख की। लेकिन ऐसे तो नहीं मिलेगी ना सोचने से, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एंड मैंने अपना स्पेन क्वालिफ़ाई कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर अगर हम जाते हैं तो मैं स्पेन जाऊँगी। मैंने पहले बिल्कुल ख़त्म कर लिया था कि मैं स्पेन शायद क्वालिफ़ाई कर भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन की वज़ह से थोड़ा-सा जब टाइम और भी मिला हमें टाइम, तो तो फाइनली मेरा स्पेन क्वालिफ़ाई हो चुका है। सो मेरी जर्नी बस इतनी ही है अभी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला और मेरी जर्नी सुनी। Well, thank you very much, Yogita ji. And I would say कि अगर Yogita all of 21 years is so knowledgeable कि क्या करना है, बिकॉज उन्होंने एक सिंपल सबसे मेन चीज जो बोली है, दैट इज अ सिस्टम। ये सिस्टम हम सबको जरूरी है अपनी लाइफ में डालने के लिए, ऑरिफ्लेम की लाइफ में डालने के लिए। इन्होंने बात की पावर लेग की। पावर लेग अगेन तब पॉसिबल है जब आपके पास मैसिव रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं। उसके बाद जो इनकी बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी, डेट वाज कि इन्होंने क्लियर रखा हुआ है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक उनको क्या करना है, 7 तारीख से 15 तारीख तक क्या करना है, और 15 से 30 तक क्या करना है। सेल्फ यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट शी हैज स्ट्रेस्ड, सेल्फ यूज। जब तक आप खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप क्या रिकमेंड करेंगे किसी और को। एंड शी इज वर्किंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये खाली एक उस पर नहीं डिपेंडेंट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे काम कर रही हैं। नॉलेज इज स्ट्रेंथ एज शी राइटली सेड, एंड बिलीव मी, एवरी क्लाउड हैज गॉट अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे योगिता जी ने अपने शी वॉज बोल्ड इनफ आई वुड से टू शेयर हर इनकम्स। नॉर्मली लोग अपनी इनकम शेयर करने में कतराते हैं, नहीं बताना चाहते कि हम कितना कमा रहे थे, आज की रेट में हम कितना कमा रहे हैं। पब्लिकली ये चीज लोगों के साथ शेयर करना, काम करने का तरीका शेयर करना, एवरीबडी डज नॉट हैव दोज गट्स। And coming from, again I would repeat, 21 years old girl bolunga, I think we can learn a lot from her. And जितने भी लोग पूछ रहे थे कि जी हमें बताइए, कुछ लोग कह रहे थे जी ऐसी डाउनलाइन हमें भी मिल जाए, ऐसी डाउनलाइन आपके घर चल के नहीं आएगी, ढूंढनी पड़ेगी, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। इन्होंने साफ बताया कि इन्होंने क्या किया। अगर इतना बताने के बावजूद भी लोग पूछ रहे हैं एंड में भी कि हमें क्या करना है, तो आई एम सॉरी टू से, इतना अच्छा मौका और इसने सब कुछ बता दिया, अभी भी अगर हमारे को क्लियरिटी नहीं है कि हमें क्या करना है, देन इट इज आई वुड से डिफिकल्ट। संजय जी, योर कमेंट्स प्लीज। राजीव, आई हैव नो वर्ड्स टू से बिकॉज आज मैं मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मैं ट्रूली ट्रूली कह सकता हूँ एट द एज ऑफ 21 ईयर आई मेट अ वेरी मैच्योर पर्सन, अ वेरी यस, मैच्योर पर्सन एट द एज ऑफ 21। बहुत रेयर ये कॉम्बिनेशन होता है। शी नो अबाउट हर वाई, उनको अपना वाई पता है, क्लियर है। शी नो हाउ टू वर्क, उनको पता है कैसे काम करना है। शी नो अबाउट वाई शी इज वर्किंग एंड फॉर व्हाट शी इज वर्किंग एंड हाउ शी इज गोइंग टू अचीव दैट थिंग। उनको सब कुछ पता है, क्लैरिटी है। इससे ज़्यादा मोटिवेशन, इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन, आई एम सो मच इंस्पायर्ड एंड आई एम सो मच मोटिवेटेड कि ऐसे लोगों के बीच में भी रह के अगर हम काम नहीं सीख सकते हैं, और देन इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट कि आप कहीं किसी और दुनिया में हैं। You should know about yourself. You are your own best friend, जैसे योगिता ने कहा, and you are only the one जो आपको आपके solutions दे सकता है। But you have to work on that. आपको उसके ऊपर काम करना होगा, बहुत clear विजन रखना होगा, एक मिशन की तरह काम करना होगा, जो योगिता ने किया है। एंड इस पूरे बिजनेस के अंदर अगर आपको एक मैसेज और बहुत स्ट्रांग मिला होगा कि आपकी जो अपलाइन है, दैट इज द ओनली वन, वो ही एक मेंटर है जो लेके जा सकते।
none other person than your own upline. Do remember, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपलाइन के पास वो एक्सपीरियंस होता है, आप उसको कितना ग्रैब करते हो अपनी सक्सेस के लिए, that is entirely going to depend upon you. So very much thank you so much Yogita, and we wish you more success in future, and wishing you all the very best, and we are for sure कि आप top 15 इंडिया में भी आ सकते हो. That's Reena ji, over to you. हाँ जी रीना जी. यस, सो वंडरफुल स्टोरी. और जैसे अभी संजय जी ने बोला ना, वो एकदम सही था कि हमें ये पता I have lost you, Reena ji. Rajiv, she is a true leader. She is a true leader. चाहिए, हमें पता है ना. तो सुन रही थी तो बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग थी. और बहुत जो अभी न्यू हमारे साथ ब्रांड पार्टनर्स जुड़े हैं, उनके लिए और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होती है, बिकॉज उनको ये समझ आता है कि अगर इतनी छोटी सी लड़की कर सकती है, शी इज जस्ट 21 years old, तो कोई भी कर सकता है. और इतनी अच्छी स्टोरीज आजकल हमारे साथ शेयर हो रही है, इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं कि हम खुद इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि यस, मतलब जबरदस्त, सो वंडरफुल. तो सही बोल रहे हैं संजय जी कि डेफिनेटली ये टॉप 15 इंडिया में भी आ सकती है, और आए, क्योंकि ऐसे लीडर्स जब आते हैं ना तो बहुत ज्यादा अच्छा मोटिवेशन लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं. और जो मेरा अपना भी ड्रीम है, डेफिनेटली आई विल बी डू दैट. बट ऑल द बेस्ट फॉर लीडर्स जो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और इतना मोटिवेट हैं वो खुद, और दूसरों को भी मोटिवेट कर पा रहे हैं. Thank you so much, Yogi. Proud to have you in our team, Yogita. And आप सबके सामने हैं cases, Yogita, all of 21, and we also have Nafiza Talaji. Yes. Her name, तो sorry, her age. तो अब देखिए आपके पास पूरा वाइड स्पेक्ट्रम है. अब सवाल खाली ये है, आपका बहाना क्या है ना सक्सेस होने का? तो इधर बहाने या सक्सेस. बिल्कुल. नफीसा जी की एज देखी जाए और इनकी एज देखी जाए, यानी कि हर एज ग्रुप में सक्सेस मिल सकती है. डिपेंड्स कि आप खुद कितने रेडी हो उस चीज के लिए. एब्सोल्युटली. तो या तो बहाने मार लीजिए, या बहाने बना लीजिए, या फिर पैसा कमा लीजिए. चॉइस इज योर्स. यस. एंड थैंक यू once again, Yogita, for a wonderful testimonial. Thank you very much. Thank you.